तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि आज बिना कपड़ों के सो रही थी। तभी कोई उसका अचानक से ब्लैंकेट खींच लेता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जैसे ही वो लड़की चेक करने के लिए उठती है, कोई उसके बालों को पकड़कर उसे जल्दी से बेड पर लेटा देता है। और ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पिता था। तभी वो लड़की अपने पिता से कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, लेकिन उसका पिता कोई जवाब नहीं देता। और वो आदमी अपनी बेटी के बदन को गंदी नजरों से देखने लगता है और वो अपनी बेटी के शरीर को देख के बोलता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। और ये सब सुनकर उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसका पिता उसके बालों को छोड़कर उसके गालों पर हाथ फिराने लगता है। और लड़की घबराकर ये सोच रही थी कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, और ये सब सोचकर वो रोने लगती है। तभी उसका बाप वहां से चला जाता है। और जब वो लड़की स्कूल के लिए तैयार हो जाती है तो वो किचन में देखती है कि उसकी माँ उसके लिए खाना बना रही थी। और यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम भी पता लगता है जो कि मैरी होता है। और मैरी किचन में खड़े खड़े सोच रही थी कि जो भी कल रात को हुआ उसको अपनी माँ को ये सब बताना चाहिए या फिर नहीं। तभी उसके पीछे उसके भाई बहन डिनर के लिए आ जाते हैं और वहीं पर उसका वो बाप भी आ जाता है। और वो वहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे रात को तो कुछ हुआ ही ना हो। तभी मैरी सोचती है कि रात को तो ये इतनी बदतमीजी कर रहे थे और अब ये ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर उसकी मॉम खाना लाती है और उसको जोर से टेबल पर पटक देती है। और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। और उसकी मॉम ऐसे खाना खाने लगती है जैसे कि वो कई दिनों से भूखी हो। और ऐसा उन्हें खाते देख सब लोग डर जाते हैं। तभी मैरी का छोटा भाई मुंह से खाना उगल देता है और उसका छोटा भाई बोलता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी उसकी माँ उसका खाना ले लेती है और ऐसे खाती है जैसे कि बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाया ना हो। आखिर पता नहीं इन लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा था। दरअसल जब से ये अपने नए घर में आए हैं, जब से ये लोग ऐसा ही कुछ बर्ताव कर रहे हैं। और कभी कभी तो उनके पड़ोसी उनके आंगन में कुछ अजीब से स्टैचूज लगा देते हैं और सुबह उनके सामने कोई मरा हुआ जानवर लटका देता है। और रात को उसके ही पिता उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। और सुबह उसकी मॉम अजीब तरीके से खाना खाती है और उसकी मॉम अपना झूठा खाया हुआ खाना अपने बेटे को देने लगती है, लेकिन उनका बेटा मना कर देता है और अपने डैड की तरफ देखने लगता है। तभी उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम ये नहीं खाना चाहते तो तुम मत खाओ। तभी उसकी मॉम उसके डैड को बहुत ही गुस्से वाली नजर से देखने लगती है। तभी वो गुस्सा हो जाती है और सारे खाने को अपने हाथ की मदद से जमीन पर फेंक देती है। उसकी मॉम सभी पर चिल्लाने लगती है और उसकी मॉम अपने बेटे से बोलती है कि जो भी मैं बनाती हूँ चुपचाने से खा लिया करो। और वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसके डर के मारे उसका छोटा बेटा रोने लगता है। और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत थी। और फिर हम मैरी को नहाते हुए देखते हैं और मैरी के पास कोई खड़ा हुआ था। और जैसे ही मैरी शीशा साफ करके देखती है तो उसकी जुड़वा बहन वहाँ पर खड़ी हुई थी। वो तो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रही थी। फिर ये दोनों बहन मिलकर मैरी के कमरे में चली जाती है और मैरी यहाँ पर अपनी जुड़वा बहन को बताती है कि कैसे रोज रात को उसके डैड इसके पास आकर गंदी हरकतें करते हैं। लेकिन उसकी जुड़वा बहन को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसके साथ भी ये सब हो रहा था। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी और वो अपनी जेब से चाकू निकालकर इन पर हमला कर देते हैं। तभी मैरी और उसकी बहन भाग रहे होते हैं, लेकिन मैरी के डैड मैरी को पकड़ लेते हैं और उसको जीने पे फेंक देते हैं, जिसकी मदद से मैरी बेहोश हो जाती है। फिर उसके डैड स्टोर रूम से एक हथौड़ा लाते हैं और अभी मैरी को होश भी आ गया था। वो अपनी जुड़वा बहन को ढूंढ रही थी और तभी उसको एहसास होता है कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको अपनी डैड दिखाई देते हैं और वो हथौड़ा लेकर उसके पास बढ़ रहे थे, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले मैरी ही उनके सर पर वार कर देती है। लेकिन उससे उन्हें कुछ भी नहीं होता और गुस्से में आकर मैरी के डैड मैरी पर हथौड़े से हमला कर देते हैं। और तभी मैरी नीचे झुक जाती है, जिससे हथौड़ा दरवाजे पर लगता है। और तभी नीचे से किसी की आवाज आती है जो कि मैरी के डैड की थी, जो कि ऊपर आ रहे थे। तभी यहाँ पर जो आदमी था वो हथौड़ा फेंक कर किसी दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी उसके डैड ऊपर आ जाते हैं और अपने डैड को देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा घबरा रही थी। और मैरी के डैड उस दरवाजे पर लगे हुए हथौड़े के निशान भी देखते हैं। और तभी मैरी के डैड पूछते हैं कि क्या तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो दोनों बहनें बहुत डरी हुई थी, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती हैं। तभी मैरी का छोटा भाई कमरे से बाहर निकलकर बाहर आता है और मैरी बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी मैरी की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और उस गिरे हुए हथौड़े को उठा लेती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं और काफी अजीब तरीके से हंसने लगती हैं और वो टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर चलने लगती हैं। और तभी उन्हें एक और लेडी की आवाज आती है। वो किसी और की आवाज नहीं बल्कि मैरी की मॉम की आवाज थी और वो भी ऊपर आ जाती है और वो आकर देखती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और वो लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा डरते हैं। और अगले दिन मैरी के डैड अपने बेटे को बुलाते हैं, जो कि एक चर्च का फादर था। फादर उनके घर पर आता है और उसे सारी कहानी बताई जाती है। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात को सभी लोग एक ही रूम में सोएंगे।
तभी रात को मैरी के छोटे भाई को टॉयलेट आती है और वो रात को बिना किसी को डिस्टर्ब किए खुद ही टॉयलेट चला जाता है। तभी उसके जैसे दिखने वाला छोटा बच्चा चाकू उठाता है और वो हमला करने ही वाला होता है। इतनी ही उसकी नजर फादर पे पड़ती है और फादर को वो देखकर रुक जाता है। फिर सुबह फादर आँख खोलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि फादर की मदद से इनकी रात बहुत ही आसानी से गुजरी है और ये फादर इस घटना को अकेले नहीं संभाल सकते थे। तभी सारे फादर्स मिलकर इस घर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर इस घर में क्या करना है। तभी सारे फादर्स एक प्लान बनाते हैं और वो अपनी अपनी कार से इनके घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक बर्ड उन पे हमला कर देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ डैड मैरी को बेड से बांध देते हैं। अभी उन्हीं में से एक फादर मैरी के घर पर पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि सारे फादर्स की मौत हो चुकी है, अब जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। इस बात के लिए डैड मान जाते हैं और फादर बोलते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो शैतान सबको मार डालेगा। और वो फादर आकर मैरी के ऊपर एक क्रॉस रख देते हैं और उसके ऊपर एक लकड़ी से वार करते हैं, जिससे मैरी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैरी के डैड मैरी के पैर को पकड़ लेते हैं ताकि मैरी ज्यादा न हिल सके और फादर लगातार मैरी को छड़ी से मारते हैं। तभी मैरी बेहोश हो जाती है। तभी हमें उस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और तभी पुलिस फादर को गाड़ी से बाहर निकालती है, जिससे हमें पता लगता है कि असली फादर तो यहाँ पर है और जो मैरी को मार रहा है वो कौन है। असलियत में वही एक असली शैतान होता है। तभी मैरी की माँ बोलती है कि अब बस करो, अगर फादर मैरी को इसी तरह मारते रहे तो मैरी की जान चली जाएगी। और तभी वो अपनी वाइफ को एक चांटा मार देता है और वो अपनी वाइफ को मरते हुए देख फादर की तरफ देखता है। वो फादर अजीब सी स्माइल करते हुए मैरी के डैड पर भी हमला कर देता है और वो उन्हें चाकू से मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर असली फादर आ जाते हैं और वो एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसकी मदद से वो शैतान वहाँ से गायब हो जाता है और वो असली फादर मैरी के सामने एक शीशा रखते हैं, जिससे वो शैतान बाहर आ जाता है। इसके बाद वो फादर उस शैतान को अपने अंदर समा लेते हैं और वो फादर मैरी के डैड को बोलते हैं कि तुम मेरे को मार दो। तभी मैरी के डैड उन फादर को मार देते हैं और इसी के साथ वो फादर और वो शैतान दोनों मर जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।